क्या? Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes. So this is lecture 2 of our LPT series. कल हमने बफेलो बीच में छोड़ दिया था तो एक बार फिर से देख लेते हैं बफेलो वाला पोर्शन। बफेलो मीट इज मीट ऑफ मतलब वाटर बफेलो को ही रियर करते हैं इंडिया में मोस्टली हम मीट के लिए। वाटर बफेलो जिसे हम रिवराइन बफेलो भी बोलते हैं। तो इसे मिल्क और मीट दोनों के लिए यूज किया जाता है हमारी कंट्री के में भी और अलग अलग कंट्रियों में भी। तो इसका नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है बफेलो मीट, जैसे कि बफेन हो गया या बफ हो गया या कैरा बीफ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछा जाता है। और 20 महीने से नीचे वाले जो बफेलो होते हैं उसके मीट को क्या बोलते हैं? पाडवा। जो कटड़े या कटड़ियां होती हैं जो 20 महीने से नीचे होते हैं जिसका मीट हम यूज करते हैं, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? बफेलो ब्रोइलर्स। जो कि दूध पर मतलब ग्रो अप या रियर किए जाते हैं ताकि आगे जाके उनका स्लॉटर किया जा सके, उन्हें मीट के पर्पज के लिए जो है यूज किया जा सके। आइडियल एज क्या होती है स्लॉटरिंग की? 18 से 24 महीने की जो एज होती है वो आइडियल एज होती है स्लॉटरिंग की। अगर इससे फिर ज़्यादा हम रखेंगे तो फिर हमारा नुकसान होगा, क्योंकि मतलब जो फीड कन्वर्जन रेशियो होता है एक, अगर आप लोगों ने पढ़ा, जितना खिलाया और उससे कितना जो है उसका वेट बना, तो वो फिर आगे डगमगा जाता है। तो ये बेस्ट एज होती है ताकि हमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, कम खिला के और ज़्यादा से ज़्यादा जो वेट है वो इसी एज में जो है हमें मिलता है। तो इस एज में जो मतलब इसका ड्रेसिंग परसेंटेज, यानी कि अगर मान लीजिए हमारा जो जानवर है वो 100 किलो का है, तो उससे हमें कितना मीट मिलेगा या कितना जो है मीट मिलेगा, या फिर मीट के साथ जो भी चीज़ें हैं मतलब वो मिलेंगी, वो कितना होगा? 57 किलो, हम उसको 57 किलो ही मिलेगा। तो ये इसका ड्रेसिंग परसेंट कितना होता है? 57%। कलर ऑफ कैराबीफ क्या होता है? लाइट चेरी रेड। सेम अपना कैटल का रहेगा आगे, मतलब कि हाँ। म्यूट कर ले भाई अगर कोई आवाज आ रही है तो। सेम अपना जो है गाय का रहेगा, लाइट चेरी रेड कलर की। इसके अलावा मेन अट्रैक्टिव फीचर क्या है बफेलो की मीट का? एक तो रेड इन कलर है तो ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को। दूसरा, इसके अंदर बफेलो मीट के अंदर क्या होता है कि फैट नहीं मिलता एक तो, और कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, यानी कि पुअर मार्बलिंग होती है, मतलब कि मसल्स के अंदर जो है, मसल के अंदर जो है फैट नहीं होता। तो इसलिए ये ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं खाने के लिए। और इस एज में जो है इसके अंदर जो है कनेक्टिव टिश्यू भी जो है कम होता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होगा कि जैसे अपनी हड्डियां हैं या फिर ये सब चीजें हैं, मतलब हड्डियां भी कहना ठीक नहीं रहेगा, कार्टिलेज वगैरह या कनेक्टिव टिश्यू कम होगा, तो जिसकी वजह से अगर कनेक्टिव टिश्यू किसी एनिमल के अंदर कम है तो उसका मतलब है कि उसका जो है मीट जो है वो सॉफ्ट मिलेगा, चबाने में या फिर पकाने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसका जो डिजायरेबल टेक्सचर जो होगा, टेक्सचर मतलब कि वो छूने पर कैसा महसूस होगा, कुकिंग के ऊपर या खाने के अंदर कैसा महसूस होगा, ना तो ज़्यादा सख्त महसूस होगा ना ही मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट महसूस होगा, तो डिजायरेबल उसका टेक्सचर होगा। इसलिए जो है भैंस के मीट को या फिर कैरा बीफ को खाना लोग पसंद करते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो है प्रोटीन की अमाउंट जो है या प्रोटीन की क्वांटिटी जो है हाई होती है। साथ में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि इसके अंदर जूसीनेस भी अच्छा होता है। इसके बाद अपन चलते हैं काऊ पर। तो काऊ को हमारे इंडिया में तो सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है मेनली रियर किया जाता है, पर स्लोटरिंग भी की जाती है 2 स्टेट्स में। बाकी अपने सब स्टेट्स में जो है काऊ स्लोटर करना जो है बैन है। पर इंडिया में 2 स्टेट्स हैं ऐसे हैं जहाँ पर स्लोटर नहीं किया जा मतलब स्लोटरिंग जो है बैन नहीं है। एक तो है वेस्ट बंगाल और दूसरा है केरला। तो इन 2 स्टेट्स में काऊ का स्लोटरिंग होता है। इसके अलावा कहीं भी इंडिया में जो है स्लोटरिंग नहीं होता क्योंकि वहां पर बैन है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि कहाँ कहाँ पर जो है अनबैन है या फिर स्लोटरिंग होती है काऊ और बफेलो की, या मतलब ऐसे पूछ सकते हैं कि स्लोटरिंग ऑफ कैटल इज बैंड इन इंडिया एक्सेप्ट। तो ऑप्शंस में ये दिया जा सकता है। तो बंगाल और केरला में जो है काऊ का स्लोटरिंग होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता। सर मेवात में भी होता है? अरे नहीं भाई ऐसा तो कहीं भी बोल देंगे। अच्छा, काफी लोग जुड़े हुए हैं क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया था। ओके। व्हील इज मीट ऑफ काउज। जो बछड़े बछड़ी मतलब बछड़ों के मीट को या फिर बछड़ियों के मीट को क्या बोलते हैं? व्हील। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यंग यंग जो काउज होते हैं उनके मीट को क्या बोलते हैं काऊ में? उसे बोलते हैं व्हील। और मीट ऑफ काऊ को क्या बोलते हैं? बीफ।
तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या याद रखने के लिए है। एक तो है बंगाल और जो केरला है वहां पर स्लोटर किया जाता है काउज को। इसके अलावा काऊ के मीट को बीफ बोलते हैं। और काउज के जो मीट है, काउज का मीट है, यानी कि बछड़िया बछड़ियों के मीट है, उसको क्या बोलते हैं, व्हील बोलते हैं। ड्रेसिंग परसेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक एनिमल का जो है हमें ड्रेसिंग परसेंटेज याद रखना पड़ेगा। तो काऊ का ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होगा, 55%। ड्रेसिंग परसेंटेज हम लोगों ने कल बताया भी था। तो वो मटेरियल जो मतलब जैसे कि खाल है, खाल को हम मीट मीट पर्पज के लिए यूज तो करेंगे नहीं। इसके अलावा और भी चीजें होती है, जैसे सींग हो गए, पैर हो गए, मतलब खुर हो गए। तो इन सब चीजों को हटा के, और अपना जो गट होता है, एलिमेंट्री कैनाल, आंतड़ी वगैरह या फिर पेट या इसोफेगस, ये सारी चीज़ों को हटाकर जो बचता है उसे बोलते हैं अपन ड्रेस्ड मीट या कार्कस, ड्रेस्ड कार्कस मीट बोलते हैं उसे। तो ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है, 55% होता है काऊ काऊ का। और बेस्ट है अपनी इंडिजिनियस जो गाय होती हैं, मतलब देसी जो गाय होती है, उसमें बेस्ट मीट किससे मिलता है हमें, ये मतलब हालांकि ये एलपीएम का क्वेश्चन है, पर यहाँ भी आप लोग देख सकते हो। तो गिर जो ब्रीड होती है ना, उसको यूज करते हैं अपन। अ, गिर ब्रीड है वो बेस्ट, जो है अपनी बीफ कैटल है इंडिया की, इंडिजिनियस काउज की बात करें तो, काउज की बात करें तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, या मेंस में तो जरूर पूछा जा सकता है। इसके बाद अपन आते हैं पोल्ट्री पर। पोल्ट्री किसे बोलते हैं, तो पोल्ट्री बोलते हैं अपन उन जो है पक्षियों को जो जिन्हें हम पालते हैं। किस पर्पज के लिए, अलग अलग पर्पज हो सकता है। या तो हम उसको एग एग प्रोडक्शन के लिए पालें, या फिर मीट के लिए उसको पालें, या फिर फीदर्स के लिए। फीदर मतलब उनके पंखों के लिए, पंखों से भी काफ़ी चीज़ें बनती है, जैसे तकिए भी बनते हैं या अलग अलग और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हम पोल्ट्री बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पोल्ट्री हम सिर्फ मुर्गे या मुर्गियों को बोलेंगे, इसके अंदर और भी एनिमल्स मतलब और भी बर्ड्स आते हैं। टुगेदर विद पिग मीट, पोल्ट्री इज वन ऑफ टू मोस्ट वाइडली ईटन टाइप ऑफ मीट ग्लोबली। तो कल हमने बात की थी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा किसका मीट खाया जाता है, पिग का खाया जाता है। पर उसके साथ पोल्ट्री मीट भी जो है सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है पूरे विश्व में खाने खाना। तो पिग मीट के बाद जो है अपना पोल्ट्री का ही नंबर आता है कि ज्यादातर लोग पोल्ट्री मीट भी खाते हैं। तो पोल्ट्री का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, गिनी फॉल हो गया जैसे, आप लोगों ने देखा होगा, तो वरना हम बाद में फोटो भी शेयर कर देंगे ग्रुप वगैरह में, जहाँ भी आप लोगों कांटेक्ट होगा आप लोगों से। तो गिनी फॉल हो गया, टर्की हो गया, डक मतलब डक तो आप जानते ही होंगे, बतख, क्वेल, क्वेल किसे बोलते हैं, क्वेल बोलते हैं बटेर को। बटेर किसे बोलते हैं, तितर तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, तो तितर को बोलते हैं क्वेल। और अपना आगे हो गया चिकन, चिकन मुर्गे या मुर्गी को बोलते हैं। तो ब्रोयलर मीट इज ट्रूली डेलिकेसी वाइल इट इज अवेलेबल एट कंपैरेटिवली लो प्राइसेस देन चिवोन एंड मटन। तो चिवोन कल हमने बात की थी किसका मीट होता है, गोट का, और मटन होता है शिप का। तो इनका जो चिवोन और जो है शिप का मटन, मतलब मटन जो है, ये काफी हायर प्राइसेस पर मिलता है। तो ब्रोयलर मीट जो जो कि हम ब्रोयलर जो ब्रोयलर किसे बोलते हैं, एक सेकंड रुकिए। ब्रोयलर किसे बोलते हैं, जिन मुर्गियों को हम जो है किस लिए पालें, फॉर मीट प्रोडक्शन, तो उसे बोलते हैं ब्रोयलर। तो ब्रोयलर मीट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि एक तो ये कम दामों पर मिल जाता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो चिकन हो गया, चिकन लेयर, एग प्रोडक्शन वाले चिकन को क्या बोलते हैं, लेयर बोलते हैं। और फॉर मीट प्रोडक्शन जिसे हम रियर करते हैं, पालते हैं, उसे बोलते हैं ब्रोयलर। मीट ऑफ ब्रोयलर इज कॉल्ड चिकन। और ब्रोयलर जो ब्रीड्स होती हैं, ब्रोयलर जो होता है उसके मीट को क्या बोलते हैं, चिकन बोलते हैं। बेस्ट टाइम क्या होता है स्लॉटर करने का चिकन को, 6 वीक्स। तो 6 हफ्ते पर अपना मतलब जो ये मुर्गा या मुर्गी जो है तैयार हो जाते हैं स्लॉटर करने के लिए। ये बेस्ट, मतलब आजकल तो और भी ज़्यादा मतलब ऐसी स्ट्रेन्स भी बना दी हैं जो कि 5 हफ्ते तक भी तैयार हो जाते हैं, जिसको हम 5 हफ्ते पाला और फिर उसको स्लॉटर करने के लिए भेज दिया। तो इस एज में इनका वेट कितना गेन कर लेते हैं, 1.25 टू 1.5 कीजिए, मतलब यानी कि 1.25 किलो से 1.5 किलो की इनका जो है वजन हो जाता है इस उम्र तक, या 6 हफ्ते के अंदर।
तो मतलब 6 हफ्ते के बाद भी अगर हम रखें ना तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हम उनको ज़्यादा फीड देते रहेंगे और उनका वेट गेन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए हम इसकी आइडियली 6 से 8 हफ्ते या 6 हफ्ते में लिए रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो पाए। इसका ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है चिकन का? 65 to 70% होता है ड्रेसिंग परसेंटेज। इसके साथ ही क्वेल का भी वेट दे रखा है। 5 हफ्ते में जो अपना बटेर होता है वो 125 ग्राम का हो जाता है। और इसका ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है? 70% ड्रेसिंग परसेंटेज होता है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। एक सेकेंड रुकिएगा। केयर एंड हैंडलिंग ऑफ मीट एनिमल्स। तो मीट एनिमल्स की कैसे हम केयर और हैंडलिंग करेंगे उसके बारे में देखते हैं अपन। जो लोग आज ही जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि हम जो एलपीटी है, पीछे वाली क्लास भी आप लोगों को शेयर की कर दी जाएगी। एलपीटी के अंदर 3 सेक्शंस हम जो है कवर करने वाले हैं। तो पहला है मीट साइंस जो हम अभी चला रहे हैं। इसके बाद हम एग टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि एग को कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। इसके बाद हम डेयरी साइंस पढ़ जाएंगे जहाँ पर हम मिल्क से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने वाले हैं। The need to transport food animals occurs essentially in commercial agriculture and to a lesser extent in rural areas and subsistence sector। तो ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है एनिमल को? मतलब मान लीजिए किसी कॉमर्शियल हमारे पास है, भेड़ों का या बकरियों का फार्म है, या फिर पोल्ट्री फार्म है हमारे पास, या फिर हम जो है डेयरी तो नहीं, बीफ के लिए जो कैटल जो है उनको रियर करते हैं। तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कहाँ ये तो है नहीं कि हमारा जो खेत है या जहाँ भी हमारा फार्म है वहीं पर स्लोटर कर देंगे। स्लोटर करने के लिए यानी कि उनको मारने के लिए, या मतलब बुचड़ खाने तो ले जाना ही पड़ेगा, स्लोटर हाउस तो ले जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट करने की, एनिमल को ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। और कुछ मतलब तो कॉमर्शियल पर्पज पर जो बड़े बड़े पैमाने पर जो फार्म होते हैं उसी लेवल पर जो है ज़्यादातर जरूरत पड़ती है। पर कुछ लेवल कुछ हद तक जो है रूरल एरियाज में भी जो है हमें जरूरत पड़ती है, मतलब एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या सबसिस्टेंस सेक्टर यानी कि खुद की जरूरत के लिए। जैसे हम लोग, ऐसा तो है नहीं हम, जैसे हम लोग भी गाय भैंस रखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम जो है किसी बड़े लेवल पर कर रहे हैं, या अपना काम चलाने के लिए भी लोग मतलब ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो सबसिस्टेंस सेक्टर का मतलब क्या होता है कि अपना काम चला ले, जिससे उसके लिए भी उसकी जरूरत पड़ती है। आगे हम देखते हैं। दीज एनिमल्स नीड टू बी मूव्ड फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स। तो एनिमल्स को किस किस कारण से हमें जो है मूव करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना पड़ता है। तो पहला हो सकता है कि मार्केटिंग की, यानी कि बेचने के लिए जरूरत पड़ सकती है। स्लोटर मतलब स्लोटर करने के लिए, यानी कि स्लोटर हाउस में ले जाने के लिए जरूरत पड़ सकती है ट्रांसपोर्ट करने की। या फिर ऐसा सूखा पड़ा हुआ है किसी एरिया में, तो सूखे चारगाहों से मतलब जहाँ पर अच्छा घास फूस हो वहाँ बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स पर, या अच्छे पास्चर तक ले जाने के लिए भी हमें जो है ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है एनिमल को। या फिर हम किसी एनिमल को बेच दें और कोई और खरीदे, तो चेंज ऑफ ओनरशिप के लिए भी जो है ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है एनिमल को। टिपिकली मेथड्स यूज टू मूव एनिमल्स आर ऑन हूफ। तो हम कैसे कैसे जो है एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं? एक तो हो गया मतलब बाय फीट या हूफ। हूफ का मतलब क्या होता है? खुरों पर ले जाए, या मतलब पैदल लेके जाए। या फिर हम मोटर व्हीकल से जैसे ट्रक वगैरह से ले जा सकते हैं एनिमल्स को। या फिर रेल से भी हम जो है एनिमल्स को ले जा सकते हैं। या फिर ऑन शिप, मतलब दूर देशों से जो एनिमल्स लाए जाते हैं वो मोस्टली शिप पर मतलब जो है समुद्री जहाजों पर ही लाए जाते हैं। या फिर एयर का भी यूज़ किया जा सकता है। एयर का यूज़ मतलब मोस्टली हम लोग कम ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। एयर का यूज़ मोस्टली हम कहाँ किस केस में यूज़ करते हैं? एक तो जो अपने रेसिंग हॉर्सेस होते हैं, जो दौड़ के लिए जिन घोड़ों को रखा जाता है, उनको एयर से हम लाते हैं ताकि उन एनिमल्स को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। क्योंकि जो शिप वाला है वो लंबा टाइम, जो ट्रैवल का टाइम होता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो कई हफ्ते या महीने लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर एनिमल्स को ले जाने में। तो उसके लिए हम जो है और जो है घोड़े हैं, जो दौड़ने वाले घोड़े होते हैं, रेसिंग हॉर्सेस होते हैं, तो उनको स्ट्रेस ना नहीं देना पड़ता, ना देना मतलब ना पहुंचे वरना वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छा। और हो सकता है मतलब ज़्यादा लंबे ट्रैवल के बाद उन मतलब बीमार भी हो सकते हैं, स्ट्रेस भी काफ़ी होता है मतलब ट्रैवल के टाइम पे। तो उन लोगों को मतलब उन एनिमल्स को जो है बाय एयर यानी कि हवाई जहाज वगैरह से जो है ट्रैवल किया जाता है। या फिर जो एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड्स वगैरह होती हैं तो उनको भी मतलब बाय एयर जो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है।
मोस्टली हम जो है शिप, रेल या मोटर व्हीकल्स को या ओन हूफ ही प्रेफर करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइवस्टॉक इज अनडाउटली द मोस्ट स्ट्रेसफुल एंड इंजीरियस स्टेज। तो ट्रांसपोर्ट करना मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है एनिमल को, और काफी ज्यादा इंजरी भी उनको हो सकती है, मतलब काफी ज्यादा आवाज भी होगी वहाँ। वो मतलब पहले शांत, मतलब अपने खेत में या फार्म में रहते थे कि शांत एरिया में। ट्रांसपोर्ट करना हर किसी के लिए स्ट्रेसफुल, हमारे खुद लिए भी स्ट्रेसफुल हो जाता है कई बार। उल्टी आती है या चक्कर आते हैं, मतलब वो सब चीजें हैं, तो स्ट्रेस एनिमल के लिए तो और ज्यादा होगा। इन चेन ऑफ ऑपरेशन बिटवीन फार्म एंड स्लोटर हाउस, तो फार्म से स्लोटर हाउस तक ले जाने के लिए जो है वो एनिमल को हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें काफी ज्यादा वो स्ट्रेस प्रोन होते हैं, मतलब स्ट्रेस हो सकता है उनको काफी ज्यादा। एंड कंट्रीब्यूट्स टू पुअर एनिमल वेलफेयर एंड लॉस ऑफ प्रोडक्शन। तो हमें क्या फर्क पड़ता है कि मतलब एक, अगर एक पॉइंट को छोड़ भी दें, एनिमल वेलफेयर को, अगर पॉइंट, इस पॉइंट को हम छोड़ भी दें कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एनिमल को कुछ हो या ना हो, स्ट्रेस हो या ना हो, तो इसके अलावा भी एक पॉइंट है जो हमें जो है अफेक्ट कर सकता है। अगर ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा एनिमल को तो हो सकता है वो मर भी जाए। इसके साथ ही ज्यादा स्ट्रेस वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका जो मीट बनता है ना, उस मीट की क्वालिटी बहुत खराब होती है, और उसको मतलब कोई खरीदने वाला भी नहीं होता। तो प्रोडक्शन पर भी जो है फर्क पड़ता है, अगर अगर हम जो अच्छे से एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे तो। और पूर एनिमल वेलफेयर तो होगा ही होगा, मतलब एनिमल के जो है हित में तो बात होगी ही नहीं। तो इसलिए हमें जो है ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि मतलब क्यों हमें जरूरत पड़ेगी कि एनिमल को अच्छे से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हमें अच्छी पहले से प्लानिंग होनी चाहिए, या वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। केयर ऑफ मीट एनिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ मीट। तो अच्छी क्वालिटी का मीट लेने के लिए हमें जो है एनिमल की जो है केयर करना काफ़ी ज़रूरी है। सो देर आर थ्री स्टेजेस ऑफ केयर एंड हैंडलिंग बिफोर स्लॉटरिंग द एनिमल। तो एनिमल को स्लॉटर करने से पहले हमें तीन, मतलब स्लॉटर करने से पहले तीन स्टेज होते हैं, उन तीनों स्टेज में हमें एनिमल की केयर करनी पड़ेगी। पहला है हाउस, लाइव स्टॉक हाउसिंग। तो मतलब जब से हम उनको पाल रहे हैं तो उनको पालते वक्त भी जो है उनकी हाउसिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारी जो मीट की क्वालिटी है या प्रोडक्शन पर जो फर्क ना पड़े। अगर मर जाएगा एनिमल तो भी हमारा जो लॉस होगा, और अगर क्वालिटी खराब होगी तो भी हमारा लॉस ही है। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी हमें जो है एनिमल की केयर करनी पड़ेगी, उसकी हैंडलिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। एंड प्री स्लोटर केयर। और जब मतलब ट्रांसपोर्ट तो कर लिया हमने, ट्रांसपोर्ट करने के बाद एनिमल को सीधा तो नहीं काटा जाता, उन्हें रेस्ट के लिए रखा जाता है। तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, प्री स्लोटर। प्री मतलब पहले, स्लोटर मतलब काटने से पहले की जो केयर होती है उसे बोलते हैं प्री प्री स्लोटर केयर। तो उन्हें रखा जाता है, एक अलग से हाउसिंग सिस्टम होता है, तो वहाँ उस हाउसिंग सिस्टम को बोलते हैं लायरेज। आगे आप पढ़ोगे। तो उस जगह को जहाँ पर एनिमल को ट्रांसपोर्ट करने के बाद रखा जाता है, स्लोटर करने से पहले, जहाँ पर उसको अच्छे से खाना पीना दिया जाता है, और ताकि एनिमल जो है स्ट्रेस फ्री हो जाए, तो उस जगह को क्या बोलते हैं, लायरेज बोलते हैं, LAIRAGE। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। बेसिक फैसिलिटी फॉर लाइव स्टॉक हाउसिंग। तो बेसिक फैसिलिटी लाइव स्टॉक हाउसिंग सिस्टम की क्या क्या होनी चाहिए। एडिक्वेट फ्रेश वाटर, जब भी हमारे पास एनिमल है तो उसको पर्याप्त मात्रा में जो है फ्रेश वाटर मिलना चाहिए और खाना मिलना चाहिए। ये तो हर किसी एनिमल की जो है जरूरत होती है। प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब अच्छे से हवा आनी चाहिए वहाँ पर, और एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट अच्छे आराम से कर सके वो एनिमल, तो वो भी होना चाहिए। सफिशिएंट लाइट, रोशनी भी होनी चाहिए उस जगह पर जहाँ भी हम एनिमल को हाउस करके रखते हैं, हमारा जो भी फार्म है वहाँ पर। रेगुलर एंड डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। अगर कोई भी बीमारी होती है, कोई इंजरी होती है, तो उसका रेगुलरली जो है ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस हमें करना होगा। फ्लोरिंग शुड बी गुड, जो फ्लोर है यानी फर्श होगा एनिमल्स का, वो मतलब कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काफी स्लीपरी फ्लोर है तो वो एनिमल फिसल के ही पैर, हाथ पे मतलब पैर वगैरह तुड़वा लेगा। तो फ्लोरिंग अच्छी होनी चाहिए जो एनिमल को हार्म ना करे। इन द फ्लोर इन वेट एरियाज, जहाँ पर बारिश वगैरह ज्यादा ज्यादा होती है, या वेट एरियाज जो होते हैं उसमें जो फ्लोर है उसका जो स्लोप होता है, मतलब कि ढलान जो होती है मतलब फर्श की, वो एक यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कि उसका ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, 1:50, मतलब 1:50 होना चाहिए। 1:50 का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर 50 इंच का है हमारा फर्श, या फिर मान लीजिए 50 फुट का फर्श है, तो इस पॉइंट से और जहाँ से हमारा फर्श शुरू हो रहा है वहां तक 1 फुट का जो है ढलान होना चाहिए।
अगर समझ पा रहे हो तो। जैसे ये मान लीजिए हमारा 50 फुट का फर्श है, तो ये जितना फर्श है ना, जहाँ ये शुरू हो ना वहां से, और जहाँ खत्म हो वहां तक जो है, मतलब ये 1 फुट ऊंचा होना चाहिए जहाँ खत्म हुआ है हमारा ढलान, जहाँ पर आके रुकी है वहां से। और जहाँ शुरू हुआ था ना 50 फुट पीछे, वहां से 1 फुट जो है ऊंचा होना चाहिए। तो ये 1:50 इसका ग्रेडियंट होता है। वॉल शुड बी मेड अप ऑफ मटेरियल विच शुड बी इजिली क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। तो जो हमारी फार्म है उसकी वॉल्स भी जो है अच्छे मटेरियल की बनी होनी चाहिए, ताकि इजीली जो वो साफ हो सके और डिसइंफेक्ट हो सके। देर शुड बी नॉट एनी शार्प एज और शार्प प्रोजेक्शंस। तो हमारी फार्म के अंदर मतलब कोई नुकीली चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे एनिमल को इंजरी हो सकती है। मतलब शार्प एजेस वाले जो है चीज़ें जो है रिमूव मतलब होनी ही नहीं चाहिए फार्म के अंदर। देर शुड बी प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी एंड पेस्ट कंट्रोल। तो वेस्ट डिस्पोजल का जो है मतलब कूड़ा करकट या जो भी वेस्ट होता है फार्म का, वो अच्छे से डिस्पोज हो रखा हो, गंदगी ना हो। और साथ में पेस्ट कंट्रोल हो वहाँ पर। ऐसा ना हो कि चूहे वगैरह हैं, या फिर मच्छर मक्खियाँ हैं, या फिर कीलन है, चिचड़ है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल का सिस्टम भी होना चाहिए। ड्राई लेइंग एरिया, और जहाँ पर एनिमल जो है रेस्ट करेंगे वो एरिया सूखा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें जो है एनिमल हाउसिंग कैसे जो है, एनिमल हाउसिंग कैसे एरिया में करनी चाहिए, एनिमल हाउसिंग की जो है फैसिलिटीज कैसी होनी चाहिए। ये सब वो चीजें थी। आगे देखते हैं अपन। एक सेकेंड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीट एनिमल, तो मीट एनिमल के जो ट्रांसपोर्टेशन, अब उसकी बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट अफेक्ट्स एडवर्सली ऑन कंडीशन ऑफ एनिमल एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फ्लैश। तो ट्रांसपोर्ट जो है अफेक्ट करता है एनिमल को। एक तो मतलब कंडीशन को भी, मतलब अगर हम एनिमल जो है वेट लॉस भी करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल मतलब ट्रांसपोर्ट करने से मीट की क्वालिटी भी खराब होगी, साथ में उसका वेट लॉस भी होता है। मतलब ट्रांसपोर्ट करते वक्त तो उसका जो वजन है वो भी कम हो जाता है। तो ट्रांसपोर्ट अफेक्ट्स एडवर्सली ऑन कंडीशन ऑफ एनिमल, उसकी कंडीशन भी खराब हो जाती है। एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब उसकी जो कंसिस्टेंसी है फ्लैश की, जो उसका टेक्सचर है वो भी खराब हो जाता है। कि एक तो मतलब दो तरीके के मीट होते हैं। एक होता है, आगे हम पढ़ेंगे, डीएफडी। एक तो काफी ज्यादा ड्राई हो जाता है मीट। वो किस केस में होगा वो भी पढ़ेंगे। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से होता है वो, लंबे टाइम के स्ट्रेस की वजह से जो है हमें डीएफडी की कंडीशन देखने को मिलती है। दूसरा होता है एक पीएससी, पेल सॉफ्ट एंड एक्जुडेटिव। तो एक ऐसा मीट हो जाता है बिल्कुल वो लचीला, उससे पानी निकलता रहता है। मतलब जैसे स्पॉन्ज होता है ना अपना, स्पॉन्ज या शाही चूस होता है, तो उसके अंदर उसको निचोड़ते हैं तो उससे पानी निकलता रहता है। तो वैसा वैसी कंडीशन हो जाती है वो सब। मतलब कंसिस्टेंसी होती है ये। तो फ्लैश की जो है कंसिस्टेंसी भी जो है खराब हो जाती है ट्रांसपोर्ट करवाने से एनिमल के। मतलब अगर उस टाइम पे उसको उसको ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है तो। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन टू स्लोटर हाउस, स्ट्रेस, इंजरी, लॉस ऑफ वेट एंड डिजीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए? एक तो स्ट्रेस ना हो एनिमल को, कोई इंजरी ना हो, चोट ना लगे, वेट कम ना होना चाहिए हमारे एनिमल का, और ना उसको कोई बीमारी होनी चाहिए, लगनी चाहिए। बीमारी की बात हो रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बीमारी है वो है गलघोटू हो जाता है। गलघोटू होता कब है? एचएस आप लोगों ने सुना होगा, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया। तो वो उसका जो बैक्टीरिया होता है ना, गलघोटू का, पास्टुरेला मल्टोसिडा, वो नॉर्मली हमारी बॉडी के मतलब एनिमल की बॉडी के अंदर, या उसके जो थ्रोट रीजन है, गले के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, गले गले वाला हिस्सा होता है, वो नॉर्मली वो बैक्टीरिया वहीं पर रहता ही है। पर जब स्ट्रेस मिलता है एनिमल को, जब वो ट्रैवल का स्ट्रेस हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का स्ट्रेस हो, मतलब काफी ज्यादा बारिश हो या काफी ज्यादा ठंड हो, तो स्ट्रेस के अंदर एनिमल प्रोन हो जाता है किसी भी बीमारी के लिए। हमारे आसपास हजारों बैक्टीरिया घूमते रहते हैं हर टाइम पर जैसे ही मौसम बदलता है ना तो हम बीमार पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर जो है एनवायरनमेंट का स्ट्रेस पड़ता है। तो स्ट्रेस के अंदर जो एनिमल ज्यादा प्रोन हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए या किसी भी डिजीज के लिए। तो एचएस की बात कर रहे थे हम, तो गलघोटू की। तो वो ऐसे ही जो है ट्रांसपोर्ट के स्ट्रेस से भी वो हमें बीमारी देखने को मिल सकती है। एचएस जैसी बीमारियां जो है हमें देखने को मिल सकती हैं। वाटर असिस्ट ऑन एनिमल्स टू विथस्टैंड हीट, तो हमें पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट करते वक्त साथ में पानी रखना चाहिए, या फिर मतलब हीट स्ट्रेस से बचाता है एनिमल को। पोल मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड इन केजेस, जो अपने जो है मुर्गे मुर्गियां हैं या जो भी पोल्ट्री है, उनको या तो केजेस के अंदर यानी कि पिंजरों के अंदर ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, या फिर एयर रिसेप्टिकल्स, आप लोगों ने देखा भी होगा, खोखे होते हैं जिनके ऊपर अंदर जो है
छेद होते हैं, तो या तो एयर रिसेप्टिकल्स हो या फिर केजेस हो, मतलब पिंजरे हो। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एनिमल शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। और ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जो है एनिमल स्ट्रेस फ्री हमें जो है रखना चाहिए। क्या क्या फैक्टर्स जो है एनिमल को स्ट्रेस दे सकते हैं, क्या क्या चीजें जो है एनिमल के अंदर स्ट्रेस पैदा कर सकती हैं। तो पहला है साउंड, मतलब शोरगुल। मतलब रोड पर जा रहा है तो बाकी जो व्हीकल्स होते हैं उनका भी साउंड आएगा, तो शोरगुल जो है एनिमल के अंदर जो है स्ट्रेस ला सकता है। लाइट भी ला सकता है, मतलब काफी ज्यादा, मतलब एक तो अपना लाइट भी, मतलब समझ रहे होगी, लाइटनिंग हो या फिर मतलब अलग अलग रोशनियां होंगी तो भी एनिमल के अंदर स्ट्रेस आता है। इसके अलावा गर्मी, हीट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? उमस जिसे हम बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब जैसे बारिश से पहले जो है उमस भरा जो है एनवायरनमेंट या वातावरण होता है उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी भी एनिमल के अंदर स्ट्रेस लाती है। काफी तेज हवाएं होंगी या फिर किसी वजह से एनिमल जो है फियर में है, यानी कि चमक रहा है, या कोल्ड मतलब काफी ठंड है तो उससे भी एनिमल के अंदर स्ट्रेस आ सकता है। या फिर अननोन एनवायरनमेंट, जिस जगह से पर वो रह रहा था पहले, उसके अलावा कोई अलग एनवायरनमेंट में जब भी एनिमल जाता है तो वो स्ट्रेस में आ ही जाता है। तो ये कारण हो सकते हैं ट्रांस स्ट्रेस के, एनिमल के अंदर किन किन कारणों से जो है स्ट्रेस आ सकता है। तो लाइट, साउंड, हीट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड विंड, फियर, कोल्ड, अननोन एनवायरनमेंट। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं एनिमल के अंदर। इसके बाद अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के टाइम पर क्या क्या जो है हमें चीज़ें देखने को मिल सकती हैं एनिमल के अंदर, क्या क्या जो है क्या क्या चीज़ें उनको हो सकती हैं। तो पहला स्ट्रेस होगा एनिमल को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो। दूसरा ब्रूइसिंग। ब्रूइसिंग क्या होता है? ब्रूइशिंग होता है कि एनिमल को कहीं से छिल जाए या फिर मतलब गुम चोट लग जाए या छिल जाए, तो उसको ब्रूइसिंग का गुम चोट से ज़्यादा लेना देना होता है। मतलब जो एनिमल को मतलब ऐसी चोट लग जाए जिसके अंदर खाल के नीचे जो है खून आ जाए तो उसे बोलते हैं ब्रूइसिंग। इसके अलावा क्या हो सकता है? सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब क्या होता है? गला घुटना या मतलब सांस घुटना। सफोकेशन का मतलब होता है सांस घुटना। तो ये चीजें हमें ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर जो है देखने को मिल सकती हैं। एक होता है हार्ट फेलियर। तो जो पिग्स होते हैं ना उनके अंदर अगर हम ज्यादा खाना खिलाया हुआ है एनिमल को, मतलब पिग्स को पहले ही को काफी ज्यादा ओवर फेड करवा रखा है और उसके बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें हार्ट फेलियर जो है देखने को मिल सकता है। हार्ट फेलियर पिग्स के अंदर हमें देखने को मिल सकता है जिसको हमने पहले मतलब ले जा मतलब ट्रैवल करवाने या ट्रांसपोर्ट करवाने से पहले ज्यादा खिलाया हो। हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है? अभी जो गर्मियां हैं, लू चलेंगी तो एनिमल्स के अंदर क्या होगा? हीट स्ट्रोक आएगा। तो पिग आर ससेप्टेबल टू हाई एनवायरमेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो पिग्स जो है सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है, मतलब सबसे ज्यादा केसेस किसके अंदर हीट स्ट्रोक के देखने को मिलते हैं हमें? पिग्स के अंदर। क्योंकि ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। इसीलिए ये आप लोगों ने देखा भी होगा जहाँ भी पिग फार्मिंग होता है वहां पर इनके लिए अलग से पानी का की व्यवस्था रखी जाती है जहाँ पर ये लौट सकें, वेलोइंग कर सकें। तो क्योंकि ये जो है स्वेटिंग नहीं कर पाते आराम से, मतलब तो हीट स्ट्रोक हमें इनके अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सनबर्न देखने को मिल सकता है। तो खासकर ये सब कंडीशन पिग्स के अंदर ही देखने को मिलते हैं कि ज्यादा धूप में रखेंगे तो उनके अंदर सनबर्न हमें जो देखने को मिल सकता है। ब्लोट देखने को मिल सकता है रूमिनेंट्स के अंदर। ब्लोट मतलब अफारा। अगर हम एनिमल को काफी लंबे टाइम तक एक जगह पर मतलब बांध के रखा जाएगा तो वो हिलने डुलने की जगह नहीं होगी, या उनके पैरों को बांध दिया जाएगा तो उसकी वजह से मूवमेंट के बिना भी जो है उनके अंदर ब्लोट देखने को मिल सकता है। पॉइजनिंग हो सकती है अगर हम पैरों से मतलब वैसे हाँक के लेके जा रहे हैं, किसी व्हीकल में नहीं लेके जा रहे, तो उसके अंदर जो है वो कुछ भी खा सकते हैं रोड साइड पर जहाँ भी हम उनको जहाँ से भी रास्ते से लेके जा रहे हैं, तो कुछ पॉइजनस प्लांट खा सकता है। प्रेडेशन हो सकता है, मतलब हम पैरों पर ले जा रहे हैं भेड़ बकरियों को और पीछे से कोई गिद्धड़ आ गया तो वो किसी एनिमल को मतलब मार दे, या कुत्ते काट लें, या ऐसी चीज़ों भी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो अभी हमारी 1 मिनट में क्लास खत्म होने वाली है, तो अगर डायरेक्टली डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो ये मत समझना कि क्या हो गया। इसके अलावा डिहाइड्रेशन हमें जो है देखने को मिल सकता है अगर लंबे टाइम तक एनिमल को हम लंबा ट्रैवल करवा रहे हैं और उनको जो है प्रॉपर वाटरिंग नहीं, मतलब वाटर फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, तो जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से वेट लॉस होगा और एनिमल जो है मर भी सकता है। एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब थक जाएगा एनिमल। अगर किसी मतलब प्रेग्नेंट एनिमल को ज़्यादा ट्रैवल करवाएंगे तो वो थक जाएगा और जो है बच्चे भी उसके जो है पैदा होंगे, मतलब काफ़ी कमज़ोर पैदा होंगे। इंजरी हो सकती है एनिमल को, हाथ पैर मतलब उसके टांगे टूट सकती हैं, सिर मतलब सींग टूट सकता है।
या फाइटिंग की वजह से भी जो है, मतलब काफी ज्यादा एनिमल्स को एक ही जगह पर मतलब एक छोटे ट्रक में लेके जाया जा रहा है, मतलब तो उसकी वजह से फाइटिंग भी हो सकती है, जिसमें जो है ये ज्यादातर हमें पिग्स के अंदर देखने को मिलता है। या फिर पोल्ड पोल्ड कैटल,